हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड आज की इस लेक्चर में हम कर देंगे इस चैप्टर को फिनिश। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि किस तरीके से प्लेन मिरर में हम अपनी इमेज को देख सकते हैं, है ना। अगर हम मिरर से दूर जा रहे हैं या फिर मिरर के पास आ रहे हैं तो किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन होते हुए हमें नजर आएगा। एंड उसके बाद हमने एम्बुलेंस के बारे में जाना था। नाउ आज की क्लास हम शुरू करेंगे फैसिनेटिंग फैक्ट से। सो क्या है ये फैसिनेटिंग फैक्ट? When mirror were invented is not known earlier. Mirror were made by the polishing stone or metal. When glass mirrors started being made, the art of the making metal mirror got lost gradually. However, it is still survive. For example, in Kerala, ठीक है, where Aranmula, ठीक है, and Kanadi, a unique metal surface mirror has been made for centuries. तो पहले के टाइम पे क्या होता था? मेटल्स मिरर हुआ करते थे। अब के टाइम पे क्या होते हैं? ग्लास मिरर हुआ करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मेटल मिरर है अब वो खो गया है और सारे लोग किसकी तरफ मूव ऑन हो गए हैं? ग्लास मिरर की तरफ मूव ऑन हो गए। तो इसी के बारे में ये बात थी, ठीक है। नाउ कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन मिरर और देयर आर सम अदर वे एज वेल? तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी इमेज सिर्फ और सिर्फ मिरर में ही देख सकते हैं। आप खुद को पानी में भी देख सकते हो, है ना। पानी में भी आपकी इमेज बनती है, तो आप खुद को पानी में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक पिनहोल कैमरा है, ठीक है। इसके बारे में जानते कि इसमें हमें हमारी इमेज कैसे दिखाई देगी एंड हम पिनहोल कैमरा कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो अ पिनहोल कैमरा इज अ डिवाइस इन विच अ लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू द टाइनी होल। बिल्कुल पिन के जितना होल होता है उससे लाइट जो है वो पास होती है, इसी वजह से इसको पिन होल बोलते हैं। एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन, और उसी छोटे से होल से ही क्या करती है? लाइट पास करेगी और फिर इमेज का फॉर्मेशन करती है स्क्रीन पे। सो एक्टिविटी 11.9 लेट अस एक्सप्लोर। देखो किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। यूज लाइटेड कैंडल अंडर अडल्ट सुपरविजन ओनली। आप किसी बड़े के सुपरविजन में क्या करो? कैंडल ले लो। यहाँ पे देखो पिन होल कैमरा है। अब इस होल से, क्योंकि लाइट कैसी होती है? सीधा ट्रेवल करती है। इस होल से लाइट जाएगा, लेकिन हमें कैसा इमेज दिखता है? हमें यहाँ पे अपसाइड डाउन इमेज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इरेक्ट नहीं इमेज मिलेगा, यहाँ पे अपसाइड डाउन इमेज हमको देखने के लिए मिलेगा पिन होल कैमरा में, है ना। अगर आप सीधे हो तो आप बिल्कुल ऐसे उल्टे दिखोगे। जैसे हमारे रेटिना पे इमेज बनती है ना अपसाइड डाउन, तब जाके हमको सीधी चीजें दिखाई देती है, तो वैसा ही पिन होल का भी है। नाउ टेक अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ कैंडल, मेक अ स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड। आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, एक कैंडल ले लेना है। कार्डबोर्ड में आप छोटा सा पिन के बराबर का होल कर दोगे। In a dimly lit light room, position the cardboard at the short distance from the screen. Place a lighted candle in the front of it as shown in this figure. तो आप कार्डबोर्ड रखोगे, आप पेन होल रखोगे, ठीक है, जिसमें हल्का सा हमने होल कर दिया, और यहाँ पे आप कैंडल रख दोगे, ठीक है। बिल्कुल अंधेरा रूम होना चाहिए, बहुत अंधेरा, कहीं से भी और दूसरी लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक। Place a lighted candle in the front of it as shown in this figure. What do you see on the screen? तो हमें स्क्रीन पे वो फ्लेम नजर आएगी, उस कैंडल की फ्लेम नजर आएगी हमें स्क्रीन पे। कैंडल नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी लाइट नहीं है, सिर्फ फ्लेम की लाइट है, तो इसी वजह से हमको वो फ्लेम नजर आएगा, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम passes through the hole on the cardboard and form an image of the candle flame on the screen. तो हमें स्क्रीन पे उस कैंडल की फ्लेम नजर आएगी, ठीक है। हमें स्क्रीन पे उस कैंडल की फ्लेम नजर आएगी। डू यू नोटिस एनीथिंग सरप्राइजिंग? यस, वी हैव नोटिस्ड। हमने वो चीज नोटिस कर ली है। क्या चीज हमने नोटिस कर ली बेटा? हमने देखा कि हमें जो इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमने क्या देखा कि हमें ये जो इमेज दिखाई दे रहा है ये अपसाइड डाउन है,
कैसी इमेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपसाइड डाउन इमेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन एंड दैट इज इन्वर्टेड. इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं. दैट इज नॉट इरेक्ट. क्या है ये हमारा इन्वर्टेड है. नाउ लेट अस नाउ मेक अ पिनहोल कैमरा विच यू कैन यूज आउटडोर. ये तो हमने बिल्कुल एक अंधेरे रूम के लिए पिनहोल कैमरा बनाया था जो कि बेहद आसान था. लेकिन अगर हमें आउटसाइड आउटडोर के लिए पिनहोल कैमरा बनाना है, तब हम कैसे पिनहोल कैमरा का फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट. सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड. आपको 2 बॉक्स ले लेने हैं जो एक के अंदर एक जा सकते हैं आसानी से. ठीक है, एंड उनके बीच में बहुत कम गैप होना चाहिए बिटवीन देम. कट ओपन वन साइड ऑफ द ईच बॉक्स. तो यहाँ पे क्या करो, ओपन, यहाँ से देखो हमने ओपन कर दिया, बाकी सारी साइड क्लोज है. दूसरे में हमने एक साइड स्क्रीन लगा दी है. ठीक है, और इसको भी हमने क्या कर दिया, ओपन साइड कर दिया. दोनों में ओपन साइड है. ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल बॉक्स होल इन द मिडल. ठीक है, अब स्मॉल बॉक्स को हमको क्या करना है, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. अभी हमको दिख रहा है क्या, देखो इस तरीके से. किस साइड से हम इंसर्ट करेंगे, जहां पे होल था ना उस साइड से हम क्या कर देंगे, इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे. एंड ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स कट आउट द स्क्वायर फॉर्म अ मिडल विद द साइड अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. इस तरीके से हमने यहाँ पे कट लगा दिया स्मॉल बॉक्सेस में. नाउ कवर दिस ओपनिंग विद अ थिन ट्रांसलूसेंट पेपर. ठीक है, जिसको हम ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं, टू फॉर्म अ स्क्रीन. ठीक है, और स्क्रीन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे जिससे हम चीजों को देखेंगे. नाउ स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड. तो जहां से ये हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया ना, जहां पे हमने स्क्रीन बनाई है, उसको हम अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे लार्ज बॉक्स में. समझ में आ रहा है. नाउ hold a pinhole camera with a pinhole facing object and look through the open side of the smaller box. Cover your head and the camera with a dark cloth. Look at the distance object like tree or a building. तो इससे आपको upside down image ही देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, as it is image आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगी. कैसी इमेज देखने के लिए मिलेगी, upside down image आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, now ठीक है, sunlight and moving the smaller box forward and the backward until the image appear on the tracing paper. तब तक हमको इसको ना एडजस्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपर लाइट वहां से आ जाए एंड हमें इमेज दिखना शुरू हो जाए. तो जब तक आपको इमेज प्रॉपर नहीं दिखती है तब तक आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ do the image seen in the camera shows the color of the object on the other side. आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन. तो देखो हमें कलर दिखाई देगा यहाँ पे. ठीक है, हमें यहाँ पे कलर दिखाई देगा पहली चीज, और दूसरी चीज कि हमें अपसाइड डाउन इमेज देखने के लिए मिलेगा. एज इट इज इमेज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा. क्लियर है. नाउ डाइव डीपर. अ पिनहोल कैमरा गिव एन अपसाइड डाउन इमेज. कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है ये, अपसाइड डाउन इमेज का फॉर्मेशन करता है. ऑन द अदर हैंड देयर इज लिटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर बट इट इज नॉट अपसाइड डाउन. क्या कह रहे हैं, on the other hand there is a lateral inversion on the image formed by the mirror but it is not upside down. जो नॉर्मल हमारा मिरर होता है वो अपसाइड डाउन नहीं बनाता है ना, वो लेटरल बनाता है. बट ये जो हमारा कैमरा है, पिनहोल कैमरा, ये अपसाइड डाउन इमेज बनाता है, कलर्ड इमेज बनाता है. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन दी हायर ग्रेड्स. और इसको अच्छे तरीके से हम जानेंगे बट हायर ग्रेड्स में. नाउ मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स. So after having learned that light travel in a straight line and the reflecting by mirrors, it is time to create some useful item based on this learning. तो बड़ा ही यूजफुल बनता है भाई ये, आप इसको देखोगे तो, है ना. और आपको स्कूल में ना जैसे हॉलीडे होमवर्क में भी ये चीज़ें दी जाती है बनाने के लिए. जैसे कि आपको ये मे भी हो सकता है कि विंटर वेकेशन में दे दें
कि ये पिनहोल कैमरा बनाओ या फिर पेरिस्कोप बनाओ, है ना, ये सारी चीजें बनाने के लिए दी जा सकती हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास अब पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप में क्या है, दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, ये देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे देखो दो मिरर लगी हुई है, एक यहाँ पे मिरर लगी हुई है, एक यहाँ पे मिरर लगी हुई है ना। यहाँ से अगर लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से दिखेगी, तो अब हमको ये जो है चीजें वो नजर आएंगी, ठीक है, वो नजर आएंगी। तो पेरिस्कोप में दो मिरर होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ we can make a simple periscope by placing two plane mirror in a Z shape box as shown in this figure। तो आपको एक Z shape का बॉक्स ले लेना है एंड उसमें आपको क्या करना है, दो मिरर लगा देने हैं, ठीक है, दो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर लगा देना है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर enable us to see object that are not visible directly। अब देखो यहाँ से, क्योंकि ये Z शेप का बना हुआ है, तो इस Z शेप से हमें चीजें डायरेक्टली नजर नहीं आ रही थी, बट क्योंकि हमने यहाँ पे दो मिरर लगा दिए हैं, है ना, हमने यहाँ पे दो मिरर लगा दिए हैं, तो इन दो मिरर की हेल्प से हम जो चीज हमें नहीं दिख पा रही थी, इन दो मिरर की हेल्प से वो चीज हमें आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन submarine, tank or by the shoulders to see outside their bunkers। You may use it to look ahead when standing behind taller friends। ठीक है, तो जो चीज नहीं दिखने वाली है, अब देख रहे हो कि यहाँ पे वॉल है, ये चीज आपको सामने से नहीं दिखेगी, मतलब जो चीज आपको नहीं दिखने वाली है वो आप पेरिस्कोप से देख सकते हो, ठीक है, वो आप किससे देख सकते हो, वो आप पेरिस्कोप से देख सकते हो। मान लो आप बहुत ज्यादा टॉल नहीं हो एंड ऊंची चीजें देखनी है और इसके बीच में रुकावट आ रही है, तो आप पेरिस्कोप से देख लो, सिंपल, ठीक है। ये सबमरीन वगैरह में, बंकर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है चीजों को देखने के लिए। नाउ अब बात करते हैं हम क्लाइडोस्कोप की। अगेन क्लाइडोस्कोप भी आपको बनाने के लिए दिया जाता है। देखो मुझे जहां तक याद है कि जब मैं 7th 8th क्लास में थी ना, तो मुझे तो क्लाइडोस्कोप मिला था बनाने के लिए, और हम इतना सुंदर उसमें डिजाइन बनता है ना, मतलब कुछ खास नहीं, 3 मिरर लेने, है ना, और आपको क्या करना है, 3 साइड में अपने ट्रायंगुलर मिरर लगा दिए, नीचे एक मिरर लगा दो, ऊपर आप छोटा सा होल कर दो, उसमें आप जो भी चीजें ड्रॉप करोगे ना, मल्टीपल इमेजेस दिखती है, एक अलग ही पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस हमको देखने के लिए मिलती है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं क्लाइडोस्कोप, ठीक है। नाउ गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर strip of a equal width and join them together in a triangular manner। तो आप 3 यहाँ पे प्लेन मिरर ले लो, उनको ट्रायंगुलर मैनर में आपको जोड़ देना है। You may use 3 strips of the thick reflective paper instead of mirror। Fix these in a circular tube of thick chart paper, और इसको क्या करो, thick chart paper से उसको कवर कर दो, है ना, ताकि लाइट बाहर रिफ्लेक्ट ना हो। Now and add one end of the tube, fix a transparent plastic sheet using a rubber band or a adhesive tape। टेप से, रबर बैंड से आप उसको बिल्कुल जोड़ दो, आप ग्लू से भी उसको चिपका सकते हो, है ना। Place several broken pieces of the colored bangles or on bead this and cover it with the tracing paper using a rubber band or a adhesive tape। तो आप इसके अंदर कुछ भी चीज डालोगे ना, तो बहुत सारे आपको इमेजेस दिखाई देंगे एंड बहुत सारे पैटर्न नजर आएंगे, है ना, बहुत अलग अलग आपको पैटर्न नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप मॉल के वॉशरूम वगैरह में जाते हो तो सामने भी मिरर है, इधर भी मिरर है, तो आपको मल्टीपल इमेजेस जैसे देखने के लिए मिलती है, ऐसे यहाँ पे एक ही चीज की मल्टीपल इमेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। So when you peep through the open side, you view a beautiful pattern even if you leave both the side of the kaleidoscope open। तभी भी आपको एक beautiful pattern यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। And point it outwards a tree or the other object, you see a beautiful pattern। हमें एक सुंदर सा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। And interesting features of the kaleidoscope is that one always get to see a different pattern every time। हर बार हमको अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिला। आपने एक पल उसके अंदर डाल दिया, अलग पैटर्न, छोटा सा आपने बैंगल का टुकड़ा डाल दिया, अलग पैटर्न, हर बार हमें अलग ही अलग पैटर्न देखने के लिए मिलेगा।
सो सिंस देयर आर 3 मिरर एंड द मल्टीपल इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एक मिरर दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तीसरा फिर पहले को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस रिफ्लेक्शंस की वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें बहुत सारे इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं and many interesting patterns are formed. Designers and the artists often use kaleidoscope to get idea for a new pattern. तो जो डिजाइनर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इन क्लाइडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नए नए पैटर्न्स ला सके, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो खूबसूरत सा चैप्टर है वो होता है ओवर। नटशेल तो देखो पढ़ना किसका काम है, कौन पढ़ेगा नटशेल, आप पढ़ोगे नटशेल, है ना, ताकि आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। एंड इसके बाद बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, एंड दैट क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक खेलिए, पढ़ते रहिए, एंड एक बार प्लीज एनसीईआरटी को दोबारा से अच्छे से अपने आप से रीड कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।